तोहमत बांधने वाला एक वीडियो सामने आया जिसे मुंबई पुलिस ने ट्वीट किया, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल मकान की छत से 6 फीट लंबे अजगर को निकालता नजर आया। उस अजगर ने खुद को मकान की छत के बेहद नजदीक मौजूद लोहे के एक पाइप से लिपटा रखा था। जो तस्वीरें सामने आई उनमें वो पुलिस कांस्टेबल वन विभाग के एक कर्मचारी की मदद से उस पाइप में अटके अजगर को होशियारी से निकालता दिखा। उसने अजगर को निकालने के बाद उसे एक थैले में डाल दिया और फिर उसे जंगल की ओर छोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से कुछ दर्दनाक तस्वीरें सामने आईं, जिनमें एक तेज रफ्तार कार नहर में जा गिरी। बताया गया कि वहां घना कोहरा छाने की वजह से यह हादसा हुआ और वो कार झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए सीधे नहर में गिर गई। हादसा हुआ तो वहां लोग भी जुट गए। उनकी सूचना पर पुलिस, प्रशासन की टीम और गोताखोर उस कार में सवार तीनों लोगों को बचाने के लिए बिना वक्त गंवाए वहां पहुंच गए। कार को एक क्रेन की मदद से बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन भीड़ में हलचल इतनी थी कि उन्हें कुछ मिनट कई घंटों की तरह महसूस होने लगे। एक तरफ क्रेन अपना काम कर रही थी तो दूसरी ओर गोताखोर नहर में कूद चुके थे। वो उन कार सवारों को ढूंढ रहे थे जो हादसे के बाद नहर में कहीं गायब हो गए। गाड़ी निकली आई है, लेकिन सुबह वो नहीं निकली। नहर के ऊपर बनी पुलिया पर खड़े लोगों की सांसें भी समय गुजरने के साथ थम सी रही थीं। लेकिन असल में कोई अलविदा कह गया तो वो थे कार में बैठे 3 में 2 लोग जो नहर से जिंदा नहीं निकले। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां शॉर्ट सर्किट की वजह से एसबीआई के एक एटीएम में आग लग गई, जिसने थोड़ी ही देर में पूरे एटीएम को अपनी जद में ले लिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में एटीएम से आग की भीषण लपटें निकलती दिखाई दी। यही नहीं, उससे निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में फैलता नजर आया। इसके बाद वहां मौजूद कुछ लोग आग को बुझाने में जुट गए, लेकिन आग पर काबू पाना इतना भी आसान नहीं था। हालांकि बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझा दिया, लेकिन तब तक आग से लाखों का नुकसान हो चुका था। नए साल पर रोबोट्स के शानदार डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह वीडियो अमेरिका की रोबोट बनाने वाली कंपनी बॉस्टन डायनामिक्स ने यूट्यूब पर डाला है, जिसे लगभग 50 लाख लोग देख चुके हैं। और इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे, क्योंकि इन रोबोट्स का डांस इतना लाजवाब है कि कोई ट्रेन डांसर भी इनके आगे पानी भरने लगे। इस वीडियो की शुरुआत हुई इस रोबोट से। दिखने में तो इसकी कदकाठी इंसानों जैसी है, लेकिन इसके साथ ही इसमें इंसान का एक हुनर और है, ये नाच भी सकता है। गाना शुरू होते ही इस रोबोट ने ऐसे ठुमके लगाए कि देखने वाले ताली बजाने पर मजबूर हो जाएं। साथ देने के लिए दूसरा रोबोट भी डांस करने आ गया और फिर कुत्ते की डील डॉल वाला मशहूर रोबोट स्पॉट भी मैदान में उतर पड़ा। उसने दोनों रोबोट्स के साथ ऐसे कदम थिरकाए कि सोने पर सुहागा हो गया। इन रोबोट्स में गजब का तालमेल नजर आया। उन्होंने गाने की एक भी बीट मिस नहीं की। लेकिन परफॉर्मेंस यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद हुई चौथे रोबोट की एंट्री। नए साल की बधाई देने के लिए कंपनी ने इन रोबोट्स का ये वीडियो शेयर किया, लेकिन ऐसा नहीं था कि रोबोट हैं तो बस कर दिए 1-2 छोटे-मोटे स्टेप। वीडियो के लिए बाकायदा पूरी कोरियोग्राफी की गई। पाकिस्तान में मंदिर जलाए जाने की घटना पर भारत में भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जम्मू में डोगरा फ्रंट नाम के संगठन ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया और पाकिस्तान का झंडा हाथों में लिए लोगों ने सड़कों पर मार्च निकाला। गुस्साए लोगों ने बहुत देर तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ भी नारेबाजी की और फिर कुछ ही देर में पाकिस्तान के झंडे में आग लगा दी। इस बीच पाकिस्तान में मंदिर को जलाए जाने की घटना पर भारत ने कड़ा एतराज जताया और विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायोग से इस मसले पर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा। अमेरिका के न्यूयॉर्क में साइकिलों पर सवार कुछ लड़कों ने ऐसा उत्पात मचाया कि वहां की पुलिस को उनकी गिरफ्तारी के लिए तस्वीरें जारी करनी पड़ी। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन इलाके में हुई इस घटना का वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो गया, जिसमें कुछ लड़के एक BMW कार को निशाना बनाते नजर आए। वीडियो देखकर ऐसा लगा जैसे इस साइकिल गैंग के सिर पर खून सवार।
गाड़ी में बैठे आदमी को नीचे उतारने के लिए एक लड़के ने उछलकर उसके सामने वाले शीशे को तोड़ने की कोशिश की। Into the windshield. दूसरी तरफ से एक लड़का BMW कार के पिछले दरवाजे की खिड़की पर मुक्के बरसाकर उसे तोड़ने की कोशिश करता रहा। इतने से भी बात नहीं बनी तो कुछ लड़कों ने अपनी साइकिलों से गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश की। जिस गाड़ी को निशाना बनाया गया उसमें एक आदमी अपनी बुजुर्ग मां के साथ सवार था। साइकिल गैंग के गुस्से से यही अंदाजा लगा कि अगर गाड़ी में सवार आदमी नीचे उतर जाता तो फिर उसका बचना ही मुश्किल था। किसी तरह मौका देखकर उस आदमी ने साइकिलों पर सवार गुंडों के चंगुल से अपनी गाड़ी निकाल ली। इस घटना से कुछ मिनट पहले इसी गैंग ने वहां की सड़क पर एक कैब को निशाना बनाया था, जिसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में साइकिल गैंग के कुछ लड़के कैब पर हमला करते नजर आए। ये दोनों वीडियो सामने आने के बाद न्यूयॉर्क पुलिस ने आरोपी लड़कों की तस्वीरें जारी की और इनमें कुछ को गिरफ्तार करने का दावा किया। फ्रांस के स्ट्रासबर्ग से दिल दहला देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें नए साल के मौके पर 30 कारों को आग के हवाले कर दिया गया। वहां कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए 31 दिसंबर की रात 8 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा था, जो कि नए साल के मौके पर जश्न मनाने वालों को नागवार गुजरा और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनके गुस्से का पारा इतना ऊपर पहुंच गया कि उन्होंने सड़कों पर खड़ी कुछ गाड़ियों को आग लगा दी। एक इलाके से इस घटना की जो तस्वीर सामने आई उसमें एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर खड़ी कुछ गाड़ियों से आग की ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। इस मंजर को देखकर ऐसा लगा मानो वो इलाका सुलग उठा हो। बीच बीच में उन गाड़ियों से धमाके की आवाज भी सुनाई दी। कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने वैक्सीन लगाने की रणनीति तैयार कर ली। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि पहले चरण में करीब 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा, जिसके लिए 5 लोगों की एक टीम होगी जो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक टीका लगाने का काम करेगी और एक दिन में करीब 100 से 200 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन सिर्फ सरकार के मोबाइल ऐप कोविन पर ही होगा। पहले चरण में स्वास्थ्यकर्मी, सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। साथ ही 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी पहले चरण में ही टीका लगेगा। कोरोना वैक्सीन पर रजा एकेडमी की चिट्ठी पर घमासान हो गया। कोरोना वैक्सीन के आने से पहले ही अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। मुंबई में रजा एकेडमी नाम के मुस्लिम संगठन ने कोरोना की वैक्सीन में सूअर की चर्बी होने का शक जताते हुए WHO को एक चिट्ठी लिख दी। जो भी वैक्सीन आई है या आ रही है उसमें क्या क्या कंटेंट है लोगों को बताए तो सही। इस चिट्ठी पर बीजेपी ने रजा एकेडमी को आड़े हाथ लिया। इस्लाम मजहब में तो अफवाह उड़ाने वाले को बहुत बुरा माना गया है। ये कौन अफवाह उड़ा रहा है? ये कैसे लोग हैं? क्रिकेटर उमेश यादव ने पिता बनने की जानकारी सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने इस पर खुशी जताते हुए बताया कि उनकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। नए साल के पहले दिन भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु ठिकानों की सूची एक दूसरे को सौंपी। साथ ही दोनों देशों ने जेलों में बंद कैदियों की जानकारी भी आपस में बांटी। बीसीसीआई ने कोरोना संकट में सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी के लिए कुछ नियम जारी किए। खबर है कि बोर्ड ने इन मैचों में खिलाड़ियों के हाथ मिलाने पर रोक लगा दी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की कार हादसे का शिकार हो गई। हालांकि वो बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि ये हादसा उस वक्त हुआ जब गलत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उनकी कार को टक्कर मार दी, जिससे उनकी गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह पिचक गया। इस घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही फौरन पुलिस के जवान भी पहुंच गए और मामले की छानबीन में जुट गए। हालांकि इस हादसे में बाबुल सुप्रियो को किसी तरह की चोट नहीं लगी। नए साल के पहले दिन उत्तर प्रदेश के देवरिया में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब के 2 ठिकानों पर छापा मारा। ये काम जंगलों के बीच नदी के किनारे चल रहा था, जिसे खत्म करने के लिए आबकारी विभाग की टीम वहां पहुंची और बड़े बड़े ड्रमों में भरकर रखी गई कई लीटर अवैध शराब को नदी में बहा दिया। कुछ लीटर शराब प्लास्टिक के डिब्बों में भी रखी थी, जिसे गिरा दिया गया। 120 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। नदी के किनारे शराब को रखने के लिए जमीन में गड्ढे बनाए गए थे, जिन पर लगे ढक्कनों को जब हटाया गया तो वहां अवैध रूप से बनाई गई शराब मिली। उन गड्ढों में मिट्टी डालकर शराब को बर्बाद किया।
राजस्थान के अलवर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर एक दुकान के अंदर घुस गया। बताया गया कि सामने से आ रही एक गाड़ी को बचाने के चक्कर में ट्रक बेकाबू हो गया और वो सीधा सड़क के किनारे मौजूद एक दुकान में जा घुसा। ये हादसा वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें वो बेकाबू ट्रक दुकान के अंदर घुसता दिखा। हालांकि टक्कर मारने के बाद भी ड्राइवर ने ट्रक नहीं रोका और उसे लेकर भागने की कोशिश करने लगा। इस दौरान वहां एक लड़का भी मौजूद था, लेकिन गनीमत रही कि वो किसी तरह ट्रक की चपेट में आने से बच गया। हालांकि बाद में पुलिस ने पीछा करते हुए ट्रक को पकड़ लिया। राजस्थान के जोधपुर में एक इमारत को गिराने गई टीम से कुछ लोग भिड़ गए, जिसके बाद वहां हंगामा हो गया। बताया गया कि इमारत काफी पुरानी थी, जिसकी वजह से वहां कभी भी हादसा हो सकता था और इसी वजह से उस जर्जर बिल्डिंग को गिराने के लिए वहां प्रशासन की एक टीम पहुंची। लेकिन जैसे ही इमारत को गिराने की कार्रवाई शुरू की गई, लोगों ने वहां हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बाद प्रशासन के लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, जिस पर बात और बिगड़ गई। मेरे को हमने गाली क्यों दी, पहली बात ये बताओ। तो मेरा माल लाखों रुपए का पड़ा है, तो लेटूंगा ही। तभी इस बहसबाजी में एक महिला कूद पड़ी और वो भी अधिकारियों से बहस करने लगी। तू मैं बढ़ी तो एक आदमी ने उसे वहां से पीछे हटा दिया, लेकिन इसके बाद वो महिला बीच बचाव कर रही एक पुलिसकर्मी से उलझ गई। महिला ने धक्का मुक्की शुरू की तो उस पुलिसकर्मी ने भी थप्पड़ चलाने में देर नहीं की। इस घटना के बाद तो वहां बवाल हो गया। गुस्से में तमतमाई वो महिला पुलिसकर्मी पर झपट पड़ी, लेकिन वहां मौजूद दूसरे पुलिस वालों ने दोनों को अलग कर दिया। हंगामा कर रही महिला को भी उसके घर वालों ने वहां से हटा दिया। इस दौरान कुछ लोग पुलिस से बहस करने लगे, हालांकि बाद में उन्हें समझा बुझाकर शांत करा दिया गया। गाजीपुर में एसबीआई के एटीएम में आग लग जाने से लाखों रुपए जलकर राख हो गए। यूपी के गाजीपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक एटीएम में आग लग जाने से लाखों रुपए जलकर राख हो गए। बाद में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई गई। मध्य प्रदेश के हरदा में नर्मदा नदी से अवैध तरीके से रेत निकाले जाने का इलाके के लोगों ने भारी विरोध किया और ऐसा कर रहे कुछ लोगों पर पत्थरबाजी करते हुए उन्हें वहां से खदेड़ दिया। एनजीटी ने वहां नदी से रेत निकालने पर रोक लगा रखी है। मध्य प्रदेश के गुना में बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के जन्मदिन के मौके पर भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक गोपीलाल जाटव जमकर डांस करते दिखाई दिए। उनके डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से चौंका देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आईं, जहां एक आदमी ने फुटओवर ब्रिज पर चढ़कर जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा किया। इसके पीछे मकसद क्या था और वो वहां कैसे पहुंचा, ये तो फिलहाल पता नहीं चला। लेकिन ब्रिज पर चढ़े उस शख्स को देख वहां अफरा तफरी मच गई। पहले वो वहां खड़े होकर एक कपड़ा लहराने लगा और कुछ ही देर बाद उसने अपने गले में एक रस्सी बांध ली। ये देखकर कोई समझ ही नहीं पाया कि आखिर वो चाहता क्या है। कई फीट ऊंचे ब्रिज पर चढ़े उस आदमी को देख नीचे खड़ी पुलिस की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्होंने पहले तो उससे नीचे उतरने की मिन्नत की, लेकिन जब वो नहीं माना तो पुलिस वाले उस तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी ले आए। इस बीच पूरी सड़क पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और हर कोई उस शख्स की तरफ टकटकी लगाए देखता रहा। कुछ लोग उसका वीडियो बनाने में भी पीछे नहीं रहे। हालांकि बाद में पुलिस उस शख्स को बचाकर अपने साथ ले गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू करवाने की मांग पर लोगों ने वहां के संसद के घर का घेराव किया। बताया गया कि बिलासपुर से भोपाल के लिए हवाई सेवा शुरू करने की मंजूरी मिलने के बावजूद अब तक आदेश जारी नहीं हो पाया और लोगों ने इसके लिए सीधे तौर पर अपने इलाके के बीजेपी सांसद अरुण साहू को जिम्मेदार ठहराया। इस बात से नाराज लोग उनके घर का घेराव करने पहुंच गए। उन्होंने सांसद के बंगले में भी जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, लेकिन वहां पहले से मौजूद पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, जिस पर लोग भड़क गए और फिर पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की हो गई। गुस्साए लोगों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग जल्द नहीं मानी गई तो वो सभी जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे। पहले चरण में ये शांतिपूर्ण है, ये प्रतीकात्मक के रूप में। अगर इसमें भी कुछ नहीं होगा तो फिर आप आगे और रास्ता अपनाएंगे। बाद में प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी सांसद के बंगले के बाहर धरना भी दिया। वहीं पुलिस वाले उन्हें लगातार समझाने की कोशिश करते दिखाई दिए। यूरोप के देश नॉर्वे से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आईं, जहां अचानक जमीन खिसकने से 30 से ज्यादा मकान तबाह हो गए और लगभग 20 लोग लापता हो गए। ये घटना राजधानी ओस्लो से बाहर एक गांव में हुई, जहां जमीन खिसकने के बाद मकानों के बीच एक बड़ी खाई जैसी बन गई और लोगों के घरौंदे एक एक कर उसमें समाने लगे। वहां से जो तस्वीरें सामने आईं, उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो वहां धरती फटी हो।
जिसकी गोद में कुछ मकान जाते दिखे, जबकि कुछ आधे लटके हुए बस गिरने को तैयार नजर आए। घटना के तुरंत बाद ही वहां बचाव अभियान शुरू कर दिया गया, लेकिन -1 डिग्री तापमान और चारों तरफ बिछी बर्फ ने बचाव कर्मियों को कड़ी चुनौती पेश की। हालांकि उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। लोगों की मदद के लिए बचाव कर्मियों की एक पूरी फौज दौड़ती भागती नजर आई, जबकि कई हेलीकॉप्टरों ने भी आसमान से मोर्चा संभाल लिया। skadede som blitt transportert til sykehus. ओस्लो के एक गांव में आए कुदरत के इस कहर ने लगभग 30 मकानों को तबाह कर दिया और जो बच गए उन पर भी खतरा मंडराता दिखा। इसके बाद तकरीबन 1000 लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें कुछ लोग 2 लुटेरों को सबक सिखाते दिखाई दिए। बताया गया कि इन बदमाशों ने पहले तो एक महिला के कान की बाली छीनने की कोशिश की, लेकिन जब वो नाकाम रहे तो उन्होंने उसी महिला का मोबाइल फोन लूटकर भागना चाहा। लेकिन दोनों बदमाश भीड़ के हत्थे चढ़ गए और फिर जमकर उनकी पिटाई की गई। लोगों ने उन्हें घेर कर खूब पीटा। वो महिला भी उन पर अपना गुस्सा उतारते दिखाई दी। इस हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई, लेकिन लोगों ने पुलिस के सामने भी उन पर अपने हाथ साफ किए। बाद में किसी तरह पुलिस ने उन बदमाशों को अपने कब्जे में ले लिया। दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। पुलिस ने उनके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया। देश के कई कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के सैकड़ों शिक्षाविदों ने केंद्र के कृषि सुधारों का समर्थन किया। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि देश भर के कई कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के 850 से ज्यादा शिक्षाविदों ने कृषि सुधारों के समर्थन में हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने वालों में कई लेक्चरर, प्रोफेसर, कुछ विश्वविद्यालयों के कुलपति भी शामिल हैं। इन सभी ने केंद्र के कृषि सुधारों को किसानों के हित में बताया और भविष्य में उनके अच्छे परिणाम आने की उम्मीद जताई। हस्ताक्षर करने वाले सभी लोगों ने एमएसपी खत्म होने और मंडियों के खत्म होने की बात को भी गलत ठहराया और किसानों से इस तरह अफवाहों और चिंताओं से दूर रहने की अपील की। समर्थन में हस्ताक्षर करने वाले सभी लोगों ने उम्मीद जताई कि केंद्र के कृषि सुधारों से किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। टीम इंडिया में टी नटराजन ने उमेश यादव की जगह ली। टी नटराजन को घायल उमेश यादव की जगह भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया। उमेश यादव को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में चोट लग गई थी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बल ने एक पाकिस्तानी लड़के को पकड़ा। दावा किया गया कि यह नाबालिग गलती से पाकिस्तान से भारत की सीमा में पहुंच गया, जिसे पूछताछ के बाद जल्द लौटा दिया जाएगा। 14 साल इसकी उम्र है और ये गलती से जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके इंडियन साइड आ गया है। दीपिका पादुकोण ने नए साल पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम से अपनी सारी पुरानी पोस्ट हटा दी। हालांकि इसके बाद उन्होंने एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर की और नए साल में सभी के स्वस्थ रहने की कामना की। सियासी संकट से जूझ रहे नेपाल में हजारों लोग राजशाही बहाल किए जाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिश के बाद संसद भंग कर दी गई थी, जिसका वहां के अलग अलग दल लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में हजारों की तादाद में लोग राजधानी काठमांडू की सड़कों पर उतरे और प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार विरोधी इस मार्च की शुरुआत वहां की संसद से हुई, जो राजधानी काठमांडू की कई सड़कों से गुजरते हुए राजमहल तक पहुंचा। इस दौरान वहां लोगों ने हिंदू राष्ट्र के साथ राजशाही को बहाल करने की मांग की। कम्युनिस्ट सरकारले देश डुबाउन लाग्यो, त्यस अवरोधमा हामी हिंदू राष्ट्र र राज संस्थाको स्थापनाको निम्ति। करीब 2 साल तक चले प्रदर्शन के बाद नेपाल को 2008 में ही एक सेक्युलर राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। यही नहीं, बाद में वहां एक नया संविधान भी बनाया गया, लेकिन लोकतंत्र को बेअसर होता देख अब वहां एक बार फिर राजशाही की मांग तेज हो गई है। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में कृणाल पांड्या बड़ौदा के कप्तान होंगे। कृणाल पंड्या को बड़ौदा टीम का कप्तान बनाया गया। वो सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में टीम की कमान संभालेंगे। यही नहीं, इस टीम में एक बड़ा बदलाव भी किया गया है। इस ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार यूसुफ पठान को बड़ौदा की टीम में शामिल नहीं किया गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली में महात्मा गांधी पर लिखी एक किताब का विमोचन किया। भारत का नाम भारत ये केवल एक भौगोलिक प्रदेश को दिया हुआ नाम नहीं है, एक प्रवृत्ति को दिया हुआ नाम है। उर्दू भाषा में कैलेंडर छपवाने के मुद्दे पर बीजेपी ने शिवसेना पर हमला किया और हिंदुत्व के मुद्दे पर उसे घेरा। अभी भगवा नहीं,
हरा झंडा ये शिवसेना का झंडा बन गया है। सवाल उठा तो शिवसेना ने भी बीजेपी को जोरदार जवाब दिया। मातृभाषा का अभिमान रखना, इसका मतलब मौसी का अपमान करना नहीं है। गुना में लाखों रुपयों की अवैध शराब बरामद की गई। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद छापेमारी कर अवैध शराब बेच रहे 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से लाखों रुपए की शराब भी बरामद की गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक लड़के ने अपने साथ रह रही एक लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी और खुद थाने जाकर सरेंडर कर दिया। पूछताछ में उसने बताया कि उनके बीच रोज झगड़े होते थे। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बांद्रा में एक बदमाश को गिरफ्तार कर उसके पास से हथियारों का जखीरा बरामद किया। बताया गया कि पुलिस को उन हथियारों को बेचे जाने की खुफिया खबर मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। कोरोना काल को पीछे छोड़ते हुए अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक अच्छी खबर आई। दिसंबर में जीएसटी से होने वाली कमाई ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि बीते दिसंबर महीने में जीएसटी से होने वाला कुल कलेक्शन 1,15,000 करोड़ के पार चला गया, जो कि जीएसटी लागू होने के बाद से एक महीने में कलेक्शन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 2019 का अप्रैल महीना इस मामले में सरकार के लिए सबसे शानदार बीता था, जब जीएसटी कलेक्शन 1,13,000 करोड़ के पार गया। 2019 के दिसंबर में जीएसटी से हुई सरकार की कमाई के मुकाबले 2020 के दिसंबर में 12% का उछाल दर्ज किया गया। सरकार का दावा है कि कोरोना संकट के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उठाए गए कदमों का असर अब आंकड़ों में भी दिखने लगा है। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों और इजराइल के सैनिकों के बीच जोरदार झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। फिलिस्तीन के लोग इलाके में इजराइल के कब्जे का विरोध करने उतरे थे, लेकिन उनकी वहां तैनात इजरायली सैनिकों से झड़प हो गई। देखते ही देखते ये प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया। इजरायली बस्तियों की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे फिलिस्तीनियों को रोकने के लिए वहां काफी सैनिक तैनात थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने सैनिकों पर पथराव शुरू कर दिया। कई बुजुर्ग भी गुलेल के जरिए सैनिकों को निशाना बनाते दिखे। जवाब में सैनिकों ने भी उन पर आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियां दागनी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बख्तरबंद गाड़ियों की भी मदद ली गई। यहीं दूर मौजूद प्रदर्शनकारियों पर एक ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले गिराए गए, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। इस झड़प में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें उनके साथी वहां से हटाकर दूर ले गए। वेस्ट बैंक पर इजराइल ने 1967 की लड़ाई के बाद कब्जा कर लिया था और विरोध के बावजूद वो वहां लगातार अपनी बस्तियां बनाने में जुटा है, जिसका वहां रहने वाले फिलिस्तीनी विरोध कर रहे हैं। गुजरात के सूरत में सर्जरी के दौरान एक मरीज ने लगातार गीता के श्लोकों का पाठ किया। उस मरीज के दिमाग में गांठ थी, जिससे उसे लकवा होने का खतरा था। यही वजह रही कि उस गांठ को निकालने के लिए फौरन सर्जरी की तैयारी की गई और फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टरों की एक टीम ऑपरेशन थिएटर में दया बदवानी नाम की महिला के सिर की सर्जरी में जुट गई। लेकिन इस मुश्किल सर्जरी के दौरान वो महिला लगातार गीता के श्लोकों का पाठ करती रही। दिमाग से गांठ निकालने से पहले उस मरीज को सर्जरी के बारे में पूरी जानकारी दी गई, जिसके बाद उसने डॉक्टरों से ऑपरेशन के दौरान गीता के श्लोकों के पाठ करने की मंजूरी मांगी, जिसे मान लिया गया। सर्जरी करीब 1 घंटे तक चली और डॉक्टर पूरे 1 घंटे तक मरीज के मुंह से श्लोक सुनते रहे। मध्य प्रदेश के गुना से एक दिलचस्प वीडियो सामने आया, जिसमें राज्य के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक एक कार्यक्रम में जमकर डांस करते दिखाई दिए। बीजेपी विधायक गोपीलाल जाटव के इस तरह डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। उन्होंने बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के जन्मदिन के मौके पर आयोजित एक भजन कार्यक्रम में अपने समर्थकों के साथ खूब डांस किया। भारतीय सेना की बढ़ती ताकत से घबराया पाकिस्तान चीन से ताबड़तोड़ आधुनिक हथियार खरीदने में जुटा। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ने चीन से करीब 3,500 तोपें देने की गुजारिश की है, जिन्हें एलओसी पर तैनात किए जाने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने हाईटेक ड्रोन, बुलेट प्रूफ जैकेट और मशीन गन की मांग भी चीन से की। इसके अलावा पाकिस्तान 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी चीन से खरीद रहा है, जिसकी डील 2019 में हुई थी। इनकी मदद से पाकिस्तान अपनी सेना के ठिकानों की सुरक्षा को मजबूत कर लेना चाहता है। खबर है कि इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ताकत को देखने के लिए पाकिस्तान के कुछ अफसर चीन भी गए।
पाकिस्तान ने चीन से हजारों तोपों की मांग की है और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि चीन ने पाकिस्तान की इस मांग को मान भी लिया है। फिल्म जगत की कई हस्तियों ने साथ में नए साल का जश्न मनाया। ऋतिक रोशन और मीका सिंह समेत कई हस्तियों ने साथ में नए साल का जश्न मनाया। इतना ही नहीं, उनके गाना गाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। अहमदाबाद में आरएसएस की 3 दिन तक चलने वाली बैठक सोमवार को शुरू होगी। इस बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। इस बैठक में संगठन और पार्टी के बीच काम करने के तरीके पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी हमले में मारे गए गहनों के कारोबारी सतपाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। एक दिन पहले आतंकियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। राजस्थान के मंडी व्यापारियों ने मंडी टैक्स के मुद्दे पर गहलोत सरकार से नाराजगी दिखाई और आरोप लगाया कि राज्य में मंडी टैक्स दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा है। कृषक कल्याण फीस 1% और लगा दिया है, तो कम से कम ये कृषक कल्याण फीस को खत्म कर दो। जिसके बाद बीजेपी ने राज्य सरकार को घेर लिया। उनके खाने के और हैं, दिखाने के दांत और हैं। जबकि राज्य के मंत्रियों ने भरोसा जताया कि सरकार इस विवाद को जल्द सुलझा लेगी। जहाँ मंडी शुल्क की बात होगी, किसानों का भला करना होगा, वो तो हम कर देंगे। राष्ट्रपति भवन म्यूजियम लोगों के लिए मंगलवार से खुल जाएगा। कोरोना संकट की वजह से इसे पिछले साल मार्च में बंद कर दिया गया था। मुंबई के दहिसर रेलवे स्टेशन से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां पटरी पार कर रहा एक आदमी लोकल ट्रेन की चपेट में आते आते बचा। वो आदमी ट्रेन पकड़ने की जल्दी में पुल का इस्तेमाल करने के बजाय पटरी क्रॉस करने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो प्लेटफॉर्म तक पहुंचता, एक दूसरी ट्रेन वहां आ गई। ट्रेन को आता देख वो जल्दी से प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक ट्रेन उसके काफी करीब पहुंच गई। उसकी जान मुसीबत में देख वहां मौजूद एक पुलिस वाले ने उसे तेजी से खींचकर ऊपर चढ़ा लिया। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो आदमी दूसरे प्लेटफॉर्म पर मौजूद ट्रेन पकड़ने के लिए पटरियां पार करता दिखा, लेकिन प्लेटफॉर्म के करीब पहुंचते ही उसका जूता उतर गया। वो आदमी भी ट्रेन को भूल अपना जूता पहनने लगा, लेकिन तभी उसी पटरी पर ट्रेन आ गई। ट्रेन देख वो जल्दी से प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी वो पुलिस वाला तेजी से वहां पहुंचा और फुर्ती दिखाते हुए उसे ऊपर खींच लिया। महाराष्ट्र के पुणे में राज्य की महागाड़ी सरकार में शामिल एनसीपी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ये घटना तब हुई जब नगर निगम के एक कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी नेता अजीत पवार एक साथ पहुंचे। लेकिन जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, बीजेपी और एनसीपी के कार्यकर्ता एक दूसरे से उलझ गए। थोड़ी देर बाद उनके बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। बीच बचाव के बाद उन्हें अलग किया गया तो दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान दोनों दलों के समर्थक एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते रहे। जोश जोश में दोनों ही तरफ के लोग कंधे पर चढ़कर नारे लगाने लगे। कुछ लोग एक ही जगह पर खड़े होकर कूदते हुए नारेबाजी करते रहे, जबकि कुछ लोग इस पूरी घटना का मोबाइल फोन से वीडियो बनाते रहे। एक बार तो ऐसा लगा जैसे दोनों दलों के समर्थकों के बीच मारपीट शुरू हो जाएगी, लेकिन कुछ लोगों ने बीच बचाव कर हालात को संभाल लिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने वहां के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल को टैक्स ना चुकाने पर बंद करा दिया। मेयर के मुताबिक इस शॉपिंग मॉल पर नगर निगम का करीब 13 करोड़ रुपए का टैक्स बाकी है, जिसे कई बार नोटिस भिजवाने के बाद भी जब नहीं चुकाया गया तो मेयर प्रमिला पांडे अपनी टीम के साथ खुद वहां जा धमकी और एक एक कर मॉल के 3 गेट बंद करवा दिए। यही नहीं, उनके साथ आई टीम ने बाकायदा अनाउंस करते हुए मॉल को खाली करवा दिया। इतना ही नहीं, मेयर साहिबा मॉल के बाहर ही धरने पर बैठ गईं और मॉल के प्रबंधकों से पैसे की मांग करने लगी। हम कह रहे हैं तुम हमें चेक ला के दो, ब्लैंक चेक, जब तुम कहोगे तब हम भरेंगे। मेयर के ये तेवर देख मॉल प्रबंधकों के हाथ पांव फूल गए। कुछ लोगों ने उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैडम का गुस्सा शांत नहीं हुआ। मेयर ने मॉल प्रबंधकों पर नगर निगम का टैक्स चुकाने में आनाकानी करने का आरोप लगाया। 13 करोड़ 57 लाख कुछ समथिंग पैसा है, ये हमारा पैसा 50% दे दें, हम चले जाएंगे। काफी देर तक चले हंगामे के बाद मेयर प्रमिला पांडे अपनी टीम के साथ वापस चली गयी, लेकिन जाते जाते वो मॉल प्रबंधकों को जल्द से जल्द टैक्स चुकाने की चेतावनी दे गयी। WHO ने अमेरिकी कंपनी फाइजर की कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट है कि WHO ने अपनी एक्सपर्ट टीम की रिपोर्ट मिलने के बाद फाइजर वैक्सीन के आपातकाल इस्तेमाल को
मंजूरी दे दी। इस रिपोर्ट में फाइजर वैक्सीन को सुरक्षा के सभी पैमानों पर खरा बताया गया। WHO की मंजूरी मिलने के बाद दुनिया के कई देश इस वैक्सीन का आयात कर सकते हैं। हालांकि अमेरिका समेत दुनिया के 8 देश पहले ही अपने यहां फाइजर वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे चुके हैं और अमेरिका में तो करीब 2 लाख लोगों को यह वैक्सीन लगाई भी जा चुकी है। समंदर में फंसे भारतीय नागरिकों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र सरकार से पूछा कि उसने समंदर में फंसे भारतीय नागरिकों के मामले में क्या कदम उठाए। खबर है कि करीब 5 महीने से 2 जहाजों में कई भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं और वो अभी चीन के अधिकारियों के कब्जे में है। इसी मामले में अब केंद्र को 4 हफ्तों में जवाब देना होगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सभी से अपील की कि विधानसभा चुनाव के लिए अच्छा माहौल बनाएं और उन लोगों को गलत साबित करें जो ये कह रहे हैं कि राज्य में चुनाव के दौरान हिंसा होगी। हम ऐसे वातावरण का निर्माण करें जहां वी हैव वायलेंस फ्री इलेक्शंस। कर्नाटक सरकार ने राज्य में कई IAS और IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया। इनमें IG रैंक की अधिकारी डी रूपा और हेमंत निंबलकर भी शामिल हैं। इससे पहले ये दोनों अधिकारी बेंगलुरु के एक प्रोजेक्ट पर आमने सामने आ गए थे। अहमदाबाद के एक पार्क में मोनोलिथ मिलने की अफवाह फैलने के बाद वहां लोगों में सेल्फी लेने की होड़ मच गई। जो यूथ है उसके लिए ये पूरा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अब तक 30 देशों में मोनोलिथ मिलने के बाद अचानक गायब हो चुके हैं, जिनका रहस्य जानने के लिए लोग काफी उत्सुक हैं। कौन रख के जाता है, कौन लेके जाता है, किसी को कुछ पता नहीं है। बाद में पता चला कि ये कोई मोनोलिथ नहीं बल्कि स्टील का 6 फीट लंबा एक खंभा है, जिसे वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक निजी कंपनी ने वहां लगाया था। अलीगढ़ में घने कोहरे की वजह से कई गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। यूपी के अलीगढ़ पलवल हाईवे पर घने कोहरे की वजह से 15 से ज्यादा गाड़ियां आपस में भिड़ गई, जिसमें 9 लोग घायल हो गए। इस दौरान एक कार में आग लगने की भी घटना सामने आई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक कार के खाई में गिर जाने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया कि कार बेकाबू होकर 200 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। हिमाचल प्रदेश के मनाली में धूप निकलने के बावजूद लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत नहीं मिली। वहीं बर्फ के पिघलने से सड़कों पर फिसलन हो गई और इससे भी लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक हो गए। नए कानून से नाराज किसानों ने पिछले 1 महीने से वहां की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पेरू के इका शहर से विरोध की ये चिंगारी भड़की थी, जो 1 महीने के अंदर वहां के कई शहरों तक पहुंच गई। टोक्यो में भी लोगों ने नए कृषि कानून के खिलाफ जमकर बवाल किया। वहां के प्रदर्शनकारी तो सड़कों पर पुलिस से 2-2 हाथ करने पर उतार गए। हालांकि पुलिस ने भी हार नहीं मानी। आंसू गैस का इस्तेमाल कर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जरूर, लेकिन उसकी ये कोशिश उनके हंगामे के सामने दम तोड़ती नजर आई। सड़क पर बिखरे पत्थरों को देख इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हंगामा कर रहे लोगों ने किस कदर वहां कोहराम मचाया होगा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुए टकराव में 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि 10 लोग घायल हो गए। हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियों को भी कई घंटों तक